आज के इस रहस्य में हम जानेंगे स्टर आइलैंड की रहस्यमय मोई मूर्तियों के बारे में। कहा जाता है कि इन मूर्तियों का संबंध एलियंस के साथ था। स्टर आइलैंड प्रशांत महासागर में स्थित है। इस रहस्यमय द्वीप पर कई बेहद ही प्राचीन मूर्तियां हैं। इन मूर्तियों को कौन बनाया था और कैसे बनाया था, ये आज तक भी एक रहस्य का विषय है। इन मूर्तियों का निर्माण आखिरकार किसने किया था, इस सवाल को लेकर विशेषज्ञों की अलग अलग थ्योरीज है। हालांकि अब तक इस सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। इस वीरान टापू पर आपको कई ऐसी मूर्तियां देखने को मिलेगी जिनकी ऊंचाई करीब 7 मीटर है। पुराने समय में इतनी ऊंचाई और भारी मूर्तियों को बनाना उस वक्त के लोगों के लिए लगभग नामुमकिन था। इन्हीं सवालों का पता लगाने के लिए रिसर्च इस वीरान टापू पर लंबे समय से मूर्तियों का अध्ययन कर रहे हैं। आइए जानते हैं इसके रहस्य के बारे में। स्टर आइलैंड की सबसे बड़ी मूर्ति की ऊंचाई करीब 33 फुट है और इसका वजन करीब 75 टन के बराबर है। यह मूर्ति करीब 1200 साल पुरानी है। इस मूर्ति वीरान टापू पर लंबे समय पहले रापा नुई लोग रहा करते थे। कुछ लोगों का मानना है कि इन शिलाकाय मूर्तियों को उन्हीं रापा नुई लोगों ने बनाया था। हालांकि पुराने मानव सभ्यता के लिए इन मूर्तियों को बनाना बड़ी मुश्किल का काम था। इस टापू की खोज साल 1722 में डच एडमिरल याबुक रोगेविन द्वारा की गई थी। उस दौरान जब वे अपने 3 जहाजों के साथ इस टापू के नजदीक पहुंचे तो उनके दल को दूर से बहुत सारी ऊंची ऊंची इंसानी आकृति दिखाई पड़ी। रोगेविन और उनका दल जब जहाज से उतरकर टापू पर पहुंचे तो उन्होंने पत्थरों से बनी कई विशाल मूर्तियां देखने को मिली। कई वैज्ञानिकों का कहना था कि इन मूर्तियों को किसी इंसान ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाया था। उनके मुताबिक प्राचीन समय के लोगों के लिए इतने कठिन काम को करना लगभग नामुमकिन था। उस समय के लोगों के पास ऐसी कोई साधन नहीं थे जो इतने भारी भरकम पत्थरों को इधर से उधर ले जा सके। इन मूर्तियों के रहस्य से हाल ही में पर्दा उठा है। मूर्तियों को किसी परग्रही लोगों ने नहीं बल्कि स्टर आइलैंड के प्राचीन आदिवासियों ने बनाया था। कुछ समय पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के एक डॉक्टर स्टर आइलैंड की एक ज्वालामुखी के पास पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पर अंदर छुपी कई खदानें मिली। डॉक्टर ने वहाँ पर मूर्ति को बनाने के कई अवशेषों को भी ढूंढा, जिसमें डालबा धातु की एक 7 इंच लंबी कुल्हाड़ी भी शामिल थी। ऐसे में इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया कि इन मूर्तियों को प्राचीन समय में वहाँ के मूल आदिवासियों ने बनाया था। ये मूर्तियाँ रापा नुई लोगों के लिए धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा हुआ करती थी।